हेलो। नमस्ते, प्रणाम सभी को। कोई दिख नहीं रहा है। चलिए, आप तो आ ही जाएंगे। आज से पूर्व सूचित था, फेसबुक पर सुबह मैंने लगाया था कि आज जो है प्रेमचंद की कहानी बूढ़ी काकी का पाठ करूंगा। तो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आज के इस कहानी पाठ में। और प्रेमचंद के बारे में कुछ कहना, उनकी कहानियों के बारे में परिचय देना, ये खुद प्रेमचंद का परिचय देना, मैं समझता हूँ कि सूर्य को दिया दिखाना है। इतना कुछ जानते हैं लोग प्रेमचंद के बारे में। शायद मैं उतना नहीं जानता हूँ जितना और लोग जानते हैं प्रेमचंद के बारे में, और बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। और प्रेमचंद हिंदी के ऐसे कथाकार हैं जिनकी कहानियाँ, जिनकी कथाएं, जिनके उपन्यास भारतवर्ष में उत्तर से दक्षिण और पूरब से पश्चिम सब लोगों ने पढ़ी है। वो भले ही उसकी लिटरेचर विषय उसका कभी रहा हो अथवा नहीं रहा हो, लेकिन उसने प्रेमचंद को पढ़ा है। तो ऐसे लिखते हैं प्रेमचंद। और प्रेमचंद को पढ़ते हुए हर बार ऐसा लगा है कि प्रेमचंद कहीं बाहर का कुछ नहीं लिखते हैं। वो जो लिख रहे हैं हमारे अपने बीच का लिख रहे हैं, वो हमारे सामने की चीज़ है, हमारी आंखों देखी हुई चीज़ है। और शायद यही वजह है कि इतने वर्षों के बाद भी प्रेमचंद जो है वो कथा सम्राट और कहानी सम्राट के नाम से जाने जाते हैं, नवाजे जाते हैं। और किसी ने कहा है कि दो साहित्यकार ऐसे हैं पूरे हिंदी साहित्य जगत में जो सर्वाधिक रूप से देखे सुने पढ़े जाते हैं, और अपने विरोधियों के द्वारा भी और अपने कहिए सहयोगियों के द्वारा भी, मतलब उनके जो सपोर्टर हैं वो भी और जो उनके क्रिटिक हैं वो भी, वो सर्वाधिक रूप से उन दोनों को पढ़ते हैं। उनमें से एक हैं गोस्वामी तुलसीदास जी और दूसरे हैं प्रेमचंद। और अभी कथन युक्ति तो नहीं आ रही है कि किसकी है, शायद नामवर जी की युक्ति है या गुरुदेव द्विवेदी जी की। और कहा था कि अगर भारतवर्ष को आप सचमुच जानना चाहते हैं तो दो लोगों को पढ़िए, उसमें एक गोस्वामी तुलसीदास और दूसरे प्रेमचंद। तो ऐसी खासियत है प्रेमचंद की। और मतलब कितना कुछ कहा जाए प्रेमचंद के बारे में उतना कम है। तो कहानियों का चयन जब कर रहा था तो बड़ा असमंजस में था कौन सी कहानी का चयन करूं, किस तरीके से कहानियाँ, उसकी सबने सब कहानियों को पढ़ा हुआ है। उनकी प्रसिद्ध प्रसिद्ध कहानियाँ हो गई, पंच परमेश्वर हो गया, पूस की रात हो गया, कफन हो गया, ठाकुर का कुआं हो गया, दो बैलों की कथा हो गई, ईदगाह हो गया, नमक का बहुत सारी कहानियाँ हैं प्रेमचंद की। लेकिन कोई कहानी तो एक आज पढ़नी ही थी, प्रेमचंद की पढ़नी थी। तो मैंने सोचा कि बूढ़ी काकी से शुरू करें, और चूँकि कहीं ना कहीं से तो शुरुआत करनी है, किसी न किसी कहानी से शुरुआत करनी है। तो ये भी कहानी आप सबने पढ़ी होगी। तो ये कहानी जो है आप सबने पढ़ी होगी कहानी कि कैसे मतलब कहा जाए कि मानवीय करुणा से एकदम ओतप्रोत कहानी है, जिसमें लेखक जो है एक बूढ़ी काकी के माध्यम से घर परिवार समाज में वृद्ध बुजुर्गों की दशा और स्थिति का चित्रण करते हैं। और प्रेमचंद जब ये कहानी लिख रहे होंगे या लिखे थे, वो दौर भी मतलब कमोबेश शुरुआत हो चुका था। और ओल्ड एज होम टाइप या घर में बुजुर्गों की स्थिति जो लोग हैं, इस तरीके से उनके साथ व्यवहार करना, धन संपत्ति के लालच में पहले तो धन हड़प लेना और बाद में उसको किनारे कर देना। और अलग अलग क्षेत्रों में कई ऐसी कथाएं मिलती हैं जो पहले तो धन संपत्ति है जब तक, तब तक उनकी बड़ी सेवा हुई, बड़ी शुश्रूषा हुई, बड़ी पूछ हुई। लेकिन जैसे ही वो धन, वो संपत्ति ट्रांसफ़र हुआ या करवाया गया, वो अपने संतति के द्वारा या अथवा किसी संतानहीन है तो अपने किसी भाई भतीजे को दिया। ऐसी स्थिति में उस वृद्ध का, वो पुरुष भी हो सकता था, वो स्त्री भी हो सकती थी, किसी का भी जीवन बड़ा दयनीय हो जाता। और शायद यही स्थिति रही, ओल्ड एज होम जैसी चीज़ें बने, वृद्धाश्रम और अनाथालय जैसी
चीज़ें बनी, क्योंकि भारतीय समाज में और किसी भी सभ्य समाज में मुझे नहीं लगता कि ये चीज़ें होनी चाहिए। बहरहाल अब सबके विचार, सबके भाव एक जैसे हो नहीं सकते हैं। सब अपने अपने ढंग से चीज़ों को लोग सोचते हैं, देखते हैं, और अच्छाई और बुराई दोनों इसी समाज में, इसी सोसाइटी में है, और हम सबके बीच में ये सारी चीज़ें हैं। तो उन्हीं बीच से जो है ये मानवीय करुणा की जो ये कहानी है कि कैसे उस वृद्धा को जो है बार बार पर अपमानित किया जाता है, तिरस्कृत किया जाता है, ढंग से उसे भोजन तक नहीं मिलता है, और क्या है समाज का यथार्थ और सामाजिक यथार्थ की क्या अनुभूति है। प्रेमचंद इसी को लेकर इस कहानी को रचते हैं। तो आइए पढ़ते हैं, पाठ करते हैं बूढ़ी काकी कहानी का। कहानी सुनिए पाठ करते हुए। कैसा लगा ये आप लाइक कमेंट के माध्यम से बताते रहिए। आप पहले भी बता ही रहे हैं, अच्छा लग रहा है, तो धन्यवाद पसंद करने के लिए, सुनने के लिए, और आगे भी सुनिए इस कहानी को। तो आइए शुरू करते हैं प्रेमचंद की कहानी बूढ़ी काकी। बुढ़ापा बहुधा बचपन का पुनरागमन हुआ करता है। बूढ़ी काकी में जिह्वा स्वाद के सिवा और कोई चेष्टा न थी, और न अपने कष्टों की ओर आकर्षित करने का रोने के अतिरिक्त कोई दूसरा सहारा ही। समस्त इंद्रियां, नेत्र, हाथ और पैर जवाब दे चुके थे। पृथ्वी पर पड़ी रहती, और जब घर वाले कोई बात उनकी इच्छा के प्रतिकूल करते या भोजन का समय टल जाता, उसका परिमाण पूर्ण न होता, अथवा बाजार से कोई वस्तु आती और उन्हें न मिलती, तो रोने लगती थी। उनका रोना सिसकना साधारण रोना न था, वह गला फाड़ फाड़ कर रोती थी। उनके पतिदेव को स्वर्ग सिधारे कालांतर हो चुका था। बेटे तरुण होकर चल बसे थे। अब एक भतीजे के सिवाय और कोई न था। उसी भतीजे के नाम उन्होंने अपनी सारी संपत्ति लिख दी थी। भतीजे ने संपत्ति लिखाते समय तो खूब लंबे चौड़े वादे किए, परंतु वे सब वादे केवल कुली डिपो के दलालों के दिखाए हुए सब्जबाग थे। यद्यपि उस संपत्ति की वार्षिक आय 150-200 रुपये से कम न थी, तथापि बूढ़ी काकी का पेट भर भोजन भी कठिनाई से मिलता था। इसमें उनके भतीजे पंडित बुद्धिराम का अपराध था अथवा उनकी अर्धांगिनी श्रीमती रूपा का, इसका निर्णय करना सहज नहीं। बुद्धिराम स्वभाव के सज्जन थे, किंतु उसी समय तक जब तक कि उनके कोष पर कोई आंच न आने। रूपा स्वभाव से तीव्र थी सही, पर ईश्वर से डरती थी, अतएव बूढ़ी काकी को उसकी तीव्रता उतनी न खलती जितनी बुद्धिराम की भलमान सहत। बुद्धिराम को कभी कभी अपने अत्याचार का खेद होता था। विचारते हुए इसी संपत्ति के कारण मैं इस समय भला मानुस बना बैठा हूँ। यदि मौखिक आश्वासन और सुखी सहानुभूति की स्थिति में सुधार हो सकता तो उन्हें कदाचित कोई आपत्ति न होती, परंतु विशेष व्यय का भय उनकी सचेष्टा को दबाए रखता था। यहाँ तक कि यदि द्वार पर कोई भला आदमी बैठा होता और बूढ़ी काकी उस समय अपना राग अलापने लगती, तो वह आग हो जाते और घर में आकर उन्हें जोर से डांटते। लड़कों को बूढ़ों से स्वाभाविक विद्वेष होता ही है, और फिर जब माता पिता का यह रंग देखते तो बूढ़ी काकी को और भी सताया करते। कोई चुटकी काट कर भागता, कोई उन पर पानी कुल्ला कर देता। काकी चीख मार कर रोती, परंतु यह बात प्रसिद्ध थी कि वह केवल खाने के लिए रोती हैं, अतएव उनके संताप और आर्तनाद पर कोई ध्यान नहीं देता था। हाँ, काकी कभी कभी क्रोधातुर होकर बच्चों को गालियां देने लगती तो रूपा घटना स्थल पर अवश्य पहुंचती। इस भय से काकी अपनी जिह्व कृपण का कदाचित ही प्रयोग करती थीं। यद्यपि उद्भव शांति का यह उपाय रोने से कहीं अधिक उपयुक्त था। संपूर्ण परिवार में यदि काकी से किसी को अनुराग था तो वह बुद्धिराम की छोटी लड़की लाडली थी। लाडली अपने दोनों भाइयों के भय से अपने हिस्से की मिठाई चबेना बूढ़ी काकी के पास बैठकर खाया करती थी। यह उनका रक्षागार था, और यद्यपि काकी की शरण उसकी लोलुपता के कारण बहुत महंगी पड़ती थी, तथापि भाइयों के अन्याय से कहीं अधिक सुलभ था। इसी स्वार्थानुकूलता ने उन दोनों के प्रेम और सहानुभूति का आरोपण कर दिया था।
रात का समय था। बुद्धिराम के घर शहनाई बज रही थी और गांव के बच्चों का झुंड विस्मयपूर्ण नेत्रों से गाने का रसास्वाद कर रहा था। चारपाइयों पर मेहमान विश्राम करते हुए नाइयों से मुक्कियां लगवा रहे थे। समीप ही खड़ा हुआ भाट बिरदावली सुना रहा था और कुछ भावज्ञ मेहमानों से वाह वाह कर ऐसा खुश हो रहा था मानो इस वाह वाह के यथार्थ में वही अधिकारी है। दो एक अंग्रेजी पढ़े हुए नवयुवक इन व्यवहारों से उदासीन थे। वे इस गंवार मंडली में बोलना अथवा सम्मिलित होना अपनी प्रतिष्ठा के प्रतिकूल समझते थे। आज बुद्धिराम के लड़के सुखराम का तिलक आया है, यह उसी का उत्सव है। घर के भीतर स्त्रियां गा रही थीं और रूपा मेहमानों के लिए भोजन के प्रबंध में व्यस्त थीं। भट्टियों पर कड़ाह चढ़े थे, एक में पूड़ियाँ चौड़ियाँ निकल रही थीं, दूसरे में अन्य पकवान बन रहे थे। एक बड़े हंडे में मसालेदार तरकारी पक रही थी। घी और मसाले की क्षुधावर्धक सुगंधी चारों ओर फैली हुई थी। बैठी हुई थी, वह स्वाद मिश्रित सुगंधी उन्हें बेचैन कर रही थी। वे मन ही मन विचार कर रही थीं, संभवतः मुझे पूड़ियाँ न मिलेंगी। इतनी देर हो गया, कोई भोजन लेकर नहीं आया। मालूम होता है सब लोग भोजन कर चुके, मेरे लिए कुछ न बचा। यह सोचकर उन्हें रोना आया, परंतु अशकुन के भय से वह रो न सकी। आह, कैसी सुगंधी है, अब मुझे कौन पूछता है। जब रोटियों के ही लाले पड़े हैं तब ऐसे भाग्य कहाँ कि भरपेट पूड़ियाँ मिले। यह विचार कर उन्हें रोना आया, कलेजे में हूक से उठने लगी, परंतु रूपा के भय से उन्होंने फिर भी मौन धारण कर लिया। बूढ़ी काकी देर तक इन्हीं दुखदायक विचारों में डूबी रहीं। घी और मसाला की सुगंधी रह रहकर मन को आपे से बाहर किए देती थी। मुंह में पानी भर भर आता था। पूड़ियों का स्वाद आमरण करके हृदय में गुदगुदी होने लगती थी। किसे पुकारूं, आज लाडली बेटी भी नहीं आई। दोनों छोकरे सदा दिक किया करते थे, आज उनका भी कहीं पता नहीं। कुछ मालूम तो होता कि क्या बन रहा है। बूढ़ी काकी की कल्पना में पूड़ियों की तस्वीर नाचने लगी। खूब लाल लाल, फूली फूली, नरम नरम होंगी। रूपा ने भली भांति मोयन किया होगा। कचौरियों में अजवाइन और इलायची की महक आ रही होगी। एक पूरी मिलती तो जरा हाथ में लेकर देखती, क्यों न चलकर कड़ाह के सामने बैठूं। पूड़ियाँ छन छन कर तैरती होंगी। फूल हम घर में भी सूंघ सकते हैं, परंतु बाटिका में कुछ और बात होती है। इस प्रकार निर्णय करके बूढ़ी काकी उकड़ू बैठकर हाथों के बल सरकती हुई बड़ी कठिनाई से चौखट से उतरी और धीरे धीरे रेंगती हुई कड़ाह के पास जा बैठी। यहाँ आने पर उन्हें उतना ही धैर्य हुआ जितना भूखे कुत्ते को खाने वाले के सामने सम्मुख बैठने में होता है। रूपा उस समय कार्यभार से उद्विग्न हो रही थी। कभी उस कोठे में जाती, कभी उस कोठे में, कभी कड़ाह के पास आती, कभी भंडार में जाती। किसी ने बाहर से आकर कहा, महाराज ठंडई मांग रहे हैं। ठंडई देने लगी। इतने में किसी ने आकर कहा, भाट आया है, उसे कुछ दे दो। भाट के लिए सीधा निकाल रही थी। एक तीसरे आदमी ने आकर कहा, अभी भोजन तैयार होने में कितना विलंब है, जरा ढोल मजीरा उतार दो। बेचारी अकेली स्त्री दौड़ती दौड़ती व्याकुल हो रही थी, झुंझलाती थी, कुढ़ती थी, परंतु क्रोध प्रकट होने के अवसर न पाती थी। भय होता कहीं पड़ोसी ने यह न कहने लगे कि इतने में ही उबल पड़ी। प्यास से स्वयं उसका कंठ सूख रहा था। गर्मी के मारे फूंकी जाती थी, परंतु इतना अवकाश भी नहीं था कि जरा पानी पी ले अथवा पंखा लेकर चले। यह भी खटका था कि जरा आंख हटी और चीज़ों की लूट मची। इस अवस्था में उसने बूढ़ी काकी को कढ़ाई के पास बैठा देखा तो जल गई। क्रोध न रुक सका। इतना भी ध्यान न रहा कि पड़ोसी ने बैठी हुई हैं, मन में क्या कहेंगी, पुरुषों में लोग सुनेंगे तो क्या कहेंगे। जिस प्रकार मेढक केंचुए पर झपटता है, उसी प्रकार वह बूढ़ी काकी पर झपटी और उन्हें दोनों हाथों से झिझोड़ कर बोली, ऐसे पेट में आग लगे। पेट है या भाड़, कोठरी में बैठते क्या दम घुटता था। अभी मेहमानों ने नहीं खाया, भगवान को भोग नहीं लगा, तब तक धैर्य न हो सका, आकर छाती पर सवार हो गई। जल जाए ऐसी जीव, दिन भर खाती न होती तो जहाँ जाने किसके हांडी में मुंह डालती। गांव देखेगा तो कहेगा कि बुढ़िया को खाने को नहीं पाती, तब तो इस तरह मुंह बाए फिरती है। डाइन ना मरे न माचा छोड़े, नाम बेचने पर लगी है, नाक कटवा कर दम लेगी। इतना ठूसती है, न जाने कहाँ भस्म हो जाता है। लो, भला चाहती हो तो कोठरी में जाकर बैठो, जब घर के लोग खाने लगेंगे तब तुम्हें भी मिलेगा। तुम कोई देवी नहीं हो कि चाहे किसी के मुंह में पानी ना आए।
तुम कोई देवी नहीं हो कि तुम्हारी पूजा पहले हो जाए। बूढ़ी काकी ने सिर न उठाया, न रोई न बोली, चुपचाप रेंगती हुई अपनी कोठरी में चली गई। आघात ऐसा कठोर था कि हृदय और मस्तिष्क की संपूर्ण शक्तियां, संपूर्ण विचार और संपूर्ण भार उसी ओर आकर्षित हो गए थे। नदी में जब करार का कोई बृहद खंड कटकर गिरता है तो आसपास का जल समूह चारों ओर से उसी स्थान को पूरा करने के लिए दौड़ता है। भोजन तैयार हो गया, आंगन में पत्तल पड़ गए, मेहमान खाने लगे। स्त्रियों ने जेवनार गीत गाना आरंभ कर दिया। मेहमानों की नाई और सेवकगण भी उसी मंडली के साथ किंतु कुछ हटकर भोजन करने बैठे। सभ्यतानुसार जब तक सबके सब खा चुके कोई न कोई उठ सकता था। दो एक मेहमान जो कुछ पढ़े लिखे थे, सेवकों के दीर्घाहार पर झुंझला रहे थे। वे इस बंधन को व्यर्थ और बेसिर पैर की बात समझते थे। बूढ़ी काकी अपनी कोठरी में जाकर पश्चाताप कर रही थीं कि मैं कहाँ से कहाँ गई। उन्हें रूपा पर क्रोध नहीं था, अपनी जल्दीबाजी पर दुख था। सच ही तो है, जब तक मेहमान लोग भोजन न कर चुकेंगे घर वाले कैसे खाएंगे। मुझे इतनी देर भी नहीं रहा गया, सबके सामने पानी उतर गया। अब जब तक कोई बुलाने न आएगा न जाऊंगी। मन ही मन इसी प्रकार विचार कर वह बुलाने की प्रतीक्षा करने लगी, परंतु घी का रुचिकर सुवास बड़ा ही धैर्य परीक्षक प्रतीत हो रहा था। उन्हें एक एक पल एक एक युग के समान मालूम होता था। अब पत्तल बिछ गए होंगे, अब मेहमान आ गए होंगे, लोग हाथ पैर धो रहे हैं, नाई पानी दे रहा है, मालूम होता है लोग खाने बैठ गए, जेवनार गाया जा रहा है। यह विचार कर वह मन को बहलाने के लिए लेट गई। धीरे धीरे एक गीत गुनगुनाने लगी। उन्हें मालूम हुआ कि मुझे गाते देर हो गई। क्या इतनी देर तक लोग भोजन कर ही रहे होंगे? किसी की आवाज़ नहीं सुनाई देती। अवश्य ही लोग खा पी कर चले गए, कोई मुझे बुलाने नहीं आया। रूपा चिढ़ गई है, क्या जाने न बुलाए। सोचती है वो कि आप ही आएगी, वह कोई मेहमान तो है नहीं कि जो बुलाऊं। बूढ़ी काकी चलने के लिए तैयार हुई। यह विश्वास कि 1 मिनट में पूड़ियाँ और मसालेदार तरकारियाँ सामने आएंगी उनकी स्वादेंद्रियों को गुदगुदाने लगा। उन्होंने मन में तरह तरह दही और शक्कर से कचौरियाँ रायते के साथ मजेदार मालूम होंगी। चाहे कोई बुरा माने चाहे भला, मैं तो मांग मांग कर खाऊंगी। यही ना लोग कहेंगे कि इन्हें विचार नहीं। कहा करें, इतने दिनों के बाद पूड़ियाँ मिल रही हैं तो थोड़ा मुंह जूठा करके थोड़े ना उठ जाऊंगी। वो उंकड़ू बैठकर हाथ के बल ने अपने पुराने स्वभाव के अनुसार समय की मिथ्या कल्पना की थी। मेहमान मंडली अभी बैठी हुई थी। कोई खाकर उंगलियां चाटता था, कोई तिरछे नेत्रों से देखता था कि और लोग अभी खा रहे हैं या नहीं। कोई इस चिंता में था कि पत्तल पर पूड़ियाँ छूटी जाती हैं, किसी तरह इन्हें भीतर रख लेता। कोई दही खाकर जीभ चटकारता था, परंतु दूसरा दोना मांगते संकोच करता था। इतने में बूढ़ी काकी रेंगती हुई उनके बीच में जा पहुंची। कई आदमी चौंक कर उठकर खड़े हुए पुकारने लगे, अरे यह बुढ़िया कौन है? यह कहाँ से आ गई? देखो किसी को छू न दे। पंडित बुद्धिराम काकी को देखते ही क्रोध से तिलमिला गए। पूड़ियों का थाल लिए खड़े थे, थाल को जमीन पर पटक दिया और जिस प्रकार निर्दयी महाजन अपने किसी बेईमान और भगोड़े असामी को देखते ही झपट कर उसका टेटुआ पकड़ लेता है, उसी तरह लपट कर उन्होंने बूढ़ी काकी के दोनों हाथ पकड़े और घसीटते हुए ले जाकर उन्हें अंधेरी कोठरी में धम्म से पटक दिया। आशा रूपी वाटिका लू के एक ही झोंके में नष्ट विनष्ट हो गई। मेहमानों ने भोजन किया, घरवालों ने भोजन किया, बाजे वाले, धोबी, चमार भी भोजन कर चुके, परंतु बूढ़ी काकी को किसी ने न पूछा। बुद्धिराम और रूपा दोनों ही बूढ़ी काकी को उसके निर्लजता के लिए दंड देने का निश्चय कर चुके थे। उनके बुढ़ापे पर, दीनता पर, हत ज्ञात पर किसी को करुणा नहीं आती थी। अकेली लाडली उनके लिए कुढ़ रही थी। लाडली को काकी से अत्यंत प्रेम था। बेचारी भोली लड़की थी, बाल विनोद और चंचलता की उसमें गंध तक न थी। दोनों बार जब उससे माता पिता ने काकी को निर्दयता से घसीटा तो लाडली का हृदय ऐंठ कर रह गया। वह झुंझला रही थी कि यह लोग काकी को क्यों बहुत सी पूड़ियाँ नहीं दे देते। क्या मेहमान सबकी सब खा जाएंगे? और यदि काकी ने मेहमानों से पहले खा लिया तो क्या बिगड़ जाएगा? वह काकी के पास जाकर उन्हें धैर्य देना चाहती थी,
परंतु माता के भय से न जाती थी। अपने अपने हिस्से की पूड़ियाँ बिल्कुल न खाई। अब उसने अपने हिस्से की पूड़ियाँ बिल्कुल न खाई थीं, अपनी गुड़ियों की पिटारी में बंद कर रखी थी। वह उन पूड़ियों को काकी के पास ले जाना चाहती थी। उसका हृदय अधीर हो रहा था। बूढ़ी काकी मेरी बात सुनते ही उठ बैठेंगी, पूड़ियाँ देखकर कैसे प्रसन्न होंगी, मुझे खूब प्यार करेंगी। रात के 11 बज गए। रूपा आंगन में पड़ी सो रही थी। लाडली की आंखों में नींद न आती थी। काकी को पूड़ियाँ खिलाने की खुशी उसे सोने न देती थी। उसने पूड़ियों की पिटारी सामने रखी थी। जब विश्वास हो गया कि अम्मा सो रही हैं, तो वह चुपके से उठी और विचारने लगी, कैसे चलूं? चारों ओर अंधेरा था। केवल चूल्हे में आग चमक रही थी और चूल्हे के पास एक कुत्ता लेटा हुआ था। लाडली की दृष्टि द्वार के सामने वाले नीम की ओर गई। उसे मालूम हुआ कि उस पर हनुमान जी बैठे हुए हैं। उनकी पूंछ, उनकी गदा सब स्पष्ट दिखलाई दे रही थी। मारे भय के उसने आंखें बंद कर ली। इतने में कुत्ता उठ बैठा। लाडली को ढाढ़स हुआ। कई सोए हुए मनुष्यों के बदले एक जागता हुआ कुत्ता उसके लिए अधिकतर धैर्य का कारण हुआ। उसने पिटारी उठाई और बूढ़ी काकी की कोठरी की ओर चली। बूढ़ी काकी को केवल इतना बूढ़ी काकी को केवल इतना स्मरण था कि किसी ने मेरे हाथ पकड़कर घसीटे। फिर ऐसा मालूम हुआ जैसे कोई पहाड़ पर उड़ाए लिए जाता है। उनके पैर बार बार पत्थरों से टकराए। तब किसी ने उन्हें पहाड़ पर से पटका। वे मूर्छित हो गईं। जब वे सचेत हुईं तो किसी की जरा भी आहट न मिली थी। समझा कि सब लोग खा पीकर सो गए थे और उनके साथ मेरी तकदीर भी सो गई। रात कैसे कटेगी राम? क्या खाऊं? पेट में अग्नि धबक रही है। हाँ, किसी ने मेरी सुध न ली। क्या मेरा ही पेट काटने से धन जुट जाएगा? इन लोगों को इतनी भी दया नहीं आती कि जाने बुढ़िया कब मर जाए, उसका जी क्यों दुखाए। मैं पेट की ही रोटियां खाती हूँ कि और कुछ। इस पर यह हाल। मैं अंधी अपाहिज ठहरी, न कुछ सुनूं न बूझूं। यदि आंगन में चली गई तो क्या बुद्धिराम से इतना कहते न बनता कि काकी अभी लोग खा रहे हैं, फिर आना। मुझे घसीटा, पटका। उन्हीं पूड़ियों के लिए रूपा ने सबके सामने गालियां दी। उन्हीं पूड़ियों के लिए इतनी दुर्गत करने पर भी उनका पत्थर का कलेजा न पसीजा। सबको खिलाया, मेरी बात तक न पूछी। जब तक भी न दी तब अब क्या देंगी, यह विचार कर काकी निराश में संतोष के साथ लेट गईं। गलानी से गला भर भर आता था, परंतु मेहमानों के भय से रोती न थी। सहसा उनके कानों में आवाज आई, काकी उठो, मैं पूड़ियाँ लाई हूँ। काकी ने लाडली की बोली पहचानी। चटपट उठ बैठी। दोनों हाथों से लाडली को टटोला और उसे गोद में बैठा लिया। लाडली ने पूड़ियाँ निकाल कर दी। काकी ने कहा, क्या तुम्हारी अम्मा ने दी हैं? लाडली ने कहा, नहीं, यह मेरे हिस्से की है। काकी पूड़ियों पर टूट पड़ी। 5 मिनट में पिटारी खाली हो गया। लाडली ने पूछा, काकी पेट भर गया? जैसे थोड़ी सी वर्षा ठंडक के स्थान पर और भी गर्मी पैदा कर देती है, उसी भांति इन थोड़ी सी पूड़ियों ने काकी की क्षुधा और इच्छा को उत्तेजित कर दिया। बोली, नहीं बेटी, जाकर अम्मा से और मांग लाओ। लाडली ने कहा, अम्मा सोती हैं, जगाऊंगी तो मारेंगी। काकी ने पिटारी को फिर टटोला। उसमें कुछ खुरचन गिरे थे। उन्हें निकाल कर वे खा गईं। बार बार होठ चाटती थीं, चटकारे भरती थीं। हृदय महसूस रहा था कि और पूड़ियाँ कैसे पाऊं। संतोष सेतु जब टूट जाता है तब इच्छा का बहाव अपरिमित हो जाता है। मतवालों को मद स्मरण करना उन्हें मदांध बनाना है। काकी का आधार मन की इच्छा के प्रबल प्रवाह में बह गया। उचित और अनुचित का विचार जाता रहा। वे कुछ देर तक उस इच्छा को रोकती रहीं। सहसा लाडली से बोली, मेरा हाथ पकड़कर वहाँ ले चलो जहाँ मेहमानों ने बैठकर भोजन किया है। लाडली उनका अभिप्राय समझ न सकी। उसने काकी का हाथ पकड़ा और ले जाकर जूठे पत्तलों के पास बिठला दिया। दीन क्षुधातुर हत ज्ञान बुढ़िया पत्तलों से पुड़ियों के टुकड़े चुन चुन कर भक्षण करने लगी। ओह, दही कितना स्वादिष्ट था, कचौरियाँ कितनी सलोनी, खस्ता कितने सुकोमल। काकी बुद्धिहीन होते हुए भी इतना जानती थीं कि मैं वह काम कर रही हूँ जो मुझे कदापि न करना चाहिए। मैं दूसरों के जूठे पत्तल चाट रही हूँ। परंतु बुढ़ापा तृष्णा रोग का अंतिम समय है, जब संपूर्ण इच्छाएं एक ही केंद्र पर आ लगती हैं। बूढ़ी काकी में यह केंद्र उनकी स्वादेंद्रिय थी। ठीक उसी समय रूपा की आंखें खुली। उसे मालूम हुआ कि लाडली मेरे पास नहीं है। वह चौंकी।
चारपाई के इधर उधर ताकने लगी कि कहीं नीचे तो नहीं गिर पड़ी। उसे वहां ना पाकर वह उठ बैठी तो क्या देखती है कि लाडली जूठे पत्तलों के पास चुपचाप खड़ी है और बूढ़ी काकी पत्तलों पर से पूड़ियों के टुकड़े उठा उठा कर खा रही है। रूपा का हृदय सन्न हो गया। किसी गाय के गर्दन पर छुरी चलते देखकर जो अवस्था उसकी होती वही उस समय हुई। एक ब्राह्मणी दूसरे का जूठा पत्तल टटोले, इससे अधिक शोकमय दृश्य असंभव था। पूड़ियों के कुछ ग्रासों के लिए उसकी चचेरी सास ऐसा पतित और निकृष्ट कर्म कर रही है। यह वह दृश्य था जिसे देखकर देखने वालों के हृदय कांप उठते थे। ऐसा प्रतीत होता है मानो जमीन रुक गई, आसमान चक्कर खा रहा है, संसार पर कोई नई विपत्ति आने वाली है। रूपा को क्रोध न आया। शोक के सम्मुख क्रोध कहाँ, करुणा और भय से उसकी आंखें भर आईं। इस अधर्म के पाप का भागी कौन है? उसने सच्चे हृदय से गगन मंडल की ओर हाथ उठाकर कहा, परमात्मा मेरे बच्चों पर दया करो, इस अधर्म का दंड मुझे मत दो, नहीं तो हमारा सत्यानाश हो जाएगा। रूपा को अपनी स्वार्थपरता और अन्याय इस प्रकार प्रत्यक्ष रूप में कभी न दिख पड़ा था। वह सोचने लगी, हाय कितना निर्दयी हूँ, जिसकी संपत्ति से मुझे 200 रुपया वार्षिक आय हो रही है, उसकी यह दुर्गति और मेरे कारण। हे दयामय भगवान, मुझसे बड़ी भारी चूक हुई है, मुझे क्षमा करो। आज मेरे बेटे का तिलक था, सैकड़ों मनुष्यों ने भोजन पाया, मैं उनके इशारे की दासी बनी रही, अपने नाम के लिए सैकड़ों रुपए व्यय किए, परंतु जिसकी बदौलत हजारों रुपए खाए उसे इस उत्सव में भरपेट भोजन न दे सकी, केवल इस कारण कि वह वृद्धा है, असहाय है। रूपा ने दिया जलाया, अपने भंडार का द्वार खोला और एक थाली में संपूर्ण सामग्रियां सजाकर लिए हुए काकी की ओर चली। आधी रात जा चुकी थी। सितारों पर तारों के थाल सजे हुए थे और उन पर बैठे हुए देवगण स्वर्गीय पदार्थ सजा रहे थे, परंतु उनमें से किसी को वह परमानंद प्राप्त न हो सकता था जो बूढ़ी काकी को अपने सम्मुख थाल देखकर प्राप्त हुआ था। रूपा ने कंठावरुद्ध स्वर में कहा, काकी उठो, भोजन कर लो, मुझसे आज बड़ी भूल हुई, उसका बुरा न मानना। परमात्मा से प्रार्थना कर दो कि वह मेरा अपराध क्षमा कर दे। भोले भाले बच्चों की भांति जो मिठाइयाँ पाकर मार और तिरस्कार सब भूल जाता है, बूढ़ी काकी बैठी हुई खाना खा रही थी। उनकी एक एक रोए से सच्ची सदिच्छाएं निकल रही थी और रूपा बैठी स्वर्गीय दृश्य का आनंद लूटने में निमग्न थी।